अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की उत्तर प्रदेश कमेटी की संगोष्ठी बैठक राजधानी लखनऊ में भावपूर्ण माहौल में आयोजित की गई। इस बैठक में ब्राह्मण समाज को राजनीतिक साझेदारी दिलाने और समाज को संगठित करने पर गहन विचार विमर्श हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने की। विशेष अतिथि के रूप में प्रख्यात समाज सेविका योगिनी नीलम उपस्थित रही। संगोष्ठी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें समाज को सशक्त राजनीतिक भागीदारी दिलाने की रणनीति पर विचार किया गया। योगिनी नीलम ने अपने उद्बोधन में कहा कि महासभा लगातार ब्राह्मण समाज को जोड़ने और मजबूत करने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने विशेष रूप से कहा, हमारा लक्ष्य केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर तबके के ब्राह्मणों को साथ लेकर चलना है। धीरे धीरे हम सभी को एकजुट कर रहे हैं और आने वाले समय में ब्राह्मण समाज एक सशक्त शक्ति बनकर उभरेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में एक स्वर से समाज की एकता और राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ाने का संकल्प लिया गया। सबसे पहले मैं अपने अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित श्री राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और आज हमारे इस आयोजन में जो भी हमारे अतिथिगण आए उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज कई मुद्दों पर चर्चाएं की गई। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से बहुत सारे लोगों को जो हमारे ब्राह्मण हैं और इधर उधर छिटके हुए हैं उन सबको एक करने के लिए उनको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जोड़ना है। और आज ये भी एक बात कही गई कि हर एक ब्राह्मण को 10 ब्राह्मण को जोड़ना है। ये हम लोग आज संकल्प लिए हैं। आज हमारे यहाँ जो ये सबसे बड़ा संकल्प तो यही रहा है कि एक ब्राह्मण 10 दिन में 10 लोगों को जोड़ेगा, फिर अगले 10 दिन में 10 लोगों को जोड़ेगा। और उस जोड़ने का मतलब क्या है कि हमको अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जोड़ना है, क्योंकि जितना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं उतना मुझे लगता है कि पूरे भारत में किसी संगठन का कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना काम नहीं कर रहा है। और स्वयं मैं भी बड़ी प्रभावित रहती हूँ और मैं कहती भी हूँ कि आप भी जहाँ चले मुझको भी लेके चले, और हमारे भैया जी लेके भी चलते हैं मुझको। तो मुझे लगता है कि मैं तो राजनीति में आना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी और आप जब तक शासन में नहीं आएंगे तब तक आप लोगों का कल्याण नहीं कर सकते हैं। तो मुझे तो अगर टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगी जरूर। बात कर ले, अभी आपने कहा कि जो ब्राह्मण है वो बटा हो जाए। हाँ, तो ऐसा क्यों ब्राह्मण बटा हुआ क्यों? अब देखिए ब्राह्मण बटा क्यों है, इसमें सबसे बड़ी बात तो पहले बात तो शिक्षा की कमी भी होता है। जो शिक्षित वर्ग है उसको मालूम है कि हमारा हित कहाँ होगा, तो वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से जुड़ रहा है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं उनको हम लोगों को समझाना है कि आपके किन किन जो कार्य हैं या आपकी क्या क्या हित हैं, उन हितों को और लोगों के साथ जिसके साथ आप हैं पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप अगर जहाँ हो वहाँ संतुष्ट हो तो ठीक है, और नहीं तो हमारा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा आपके लिए खुला द्वार है। आप हमारे यहाँ आइए और आपके ऊपर कोई भी आँच हम आने नहीं देंगे। हम संगठित होके शासन से भिड़ जाएंगे, सत्ता से भिड़ जाएंगे और आपके ऊपर आँच नहीं आने देंगे, यानी कि अपने ब्राह्मण पर हम आँच नहीं आने देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि हर वर्ग, आप देखिए सामान्य अगर जाति देखे तो सामान्य जाति में कई वर्ग है, तो मैं अपने ब्राह्मणों के हित की बात ज्यादा करती हूँ, क्योंकि मैं स्वयं भी ब्राह्मण हूँ। और मुझे लगता है कि आज जो चर्चाएं हुई हैं उनका दूरगामी परिणाम निकलेगा। कई ऐसे मुद्दे रहे हैं जैसे कि अभी एक देखिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश की ब्राह्मण बाहुल्य विधानसभाओं को चिन्हित करके प्रत्येक ब्राह्मण परिवार को संगठन से जोड़ने का अभियान अब 3 महीने से चल रहा है। लखनऊ में हम 2 विधानसभाएं चिन्हित किए हैं, तो इस पर आम सहमति बनाई गई है कि हम लखनऊ की सभी विधानसभाओं पर काम करें। तो पहले 2 किया गया है, तो 2 पर कार्य प्रारंभ की आपसी मंत्रणा बनी है कि हम 2027 से पहले 2 विधानसभा प्रत्येक जिलों में चिन्हित करके प्रत्येक ब्राह्मण परिवार को हम जोड़ने का ये अभियान शुरू किया है। उसी के क्रम में आज ये बैठक बुलाई गई। आपकी बैठक में कहाँ के लोग चर्चा के आएंगे? जितने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी थे सब लोग आए थे, सभी लोगों ने अपनी राय दिया है और 1 सप्ताह के अंदर फिर ब्राह्मण जोड़ो अभियान शुरू हो जाएगा लखनऊ में।
जो 2027 में चुनाव आ रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार किस सरकार के साथ आप जुड़ेंगे? मैं किसी सरकार और किसी राजनीतिक दल का न गुलाम हूं, न मेरा संगठन गुलाम है, न मेरे कार्यकर्ता गुलाम है। जो ब्राह्मण हित की बात करेगा उसी से मेरा साथ रहेगा, वही देश पर राज करेगा। ब्राह्मण हित में ही राष्ट्र, समाज, सनातन हिंदुत्व की सुरक्षा निहित है। इसलिए कि चाहे वो हिंदुत्व हो चाहे सनातन हो, इन दोनों की आत्मा ब्राह्मण है। ब्राह्मण अगर घायल हुआ और सुरक्षित हुआ तो राष्ट्र, समाज और धर्म और सनातन घायल हो जाएगा। हिंदुत्व की कर रहा है, सनातन की कर रहा है, तो लगातार देखा जाएगा धर्म परिवर्तन का जो विषय है बहुत तेज चल रहा है। जो हिंदू बहन बेटी है उसका धीरे धीरे धर्म परिवर्तन है, उसके लिए आप सरकार जाता है। कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि धर्म परिवर्तन? कहाँ? कुछ दिन पहले बलरामपुर में गांधी बाबा पकड़े गए हैं, उसके ऊपर कार्रवाई भी करी हुई है। इस तरह के जो ऐसा है, ऐसे अराजक तत्व, समाज विरोधी, सनातन विरोधी को जन्म देने वाले इस देश के नेता हैं। जो जाति और धर्म के आधार पर काम करेंगे तो होगा क्या? परिणाम क्या आएगा? तो ये नेता जातीय हिंसा फैला करके समाज को में अस्थिरता का माहौल बना रहे हैं, तो इसको हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। अगर कहीं इस तरह की कोई घटना हो रही तो उसके लिए आप ये सकता है किस तरह कार्य करेंगे? एकदम अगर कोई धर्म परिवर्तित करते हुए मिलेगा, नाजायज रूप से किसी को सताते हुए मिलेगा, तो मैं लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करते हुए स्थानीय प्रशासन से निवेदन करूंगा। अगर स्थानीय प्रशासन नपुंसक होता है तो वहां फिर हम एकजुट होकर के संगठन को लेकर सड़क पर उतर करके इसका जवाब पत्थर देंगे। आप एक बड़ा चेहरा है जो चुनाव में अगर बात कर लें तो चुनाव आ रहा है कि आप भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं? नहीं, मैंने संकल्प ले लिया, मैं कभी जीवन में चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिस उद्देश्य से मैं संगठन का निर्माण किया कि हमारे सम्मान अधिकार की रक्षा हो, जितनी हमारी हिस्सेदारी है, हमारी उतनी भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बिना शर्त किसी भी राजनीतिक दल को समर्थन नहीं करेंगे, न उसके साथ जाएंगे, भले वोट का बहिष्कार करना पड़े, नोटा को बटन दबाना